हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और रीडिंग लाई हूँ बाय हीलिंग टैरोवर्स। तो आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल और इंटेंसिव होने वाली है बिकॉज़ ये जो रीडिंग है वो है एक लव लाइफ रीडिंग। तो चाहे आपकी लव लाइफ अभी किसी भी मुकाम पे हो, मे बी यू आर सिंगल, या मे बी आपको दिख रहा है कि अच्छा पोटेंशियल ऑफ रिलेशनशिप दिख रहा है, या यू आर मूविंग टुवर्ड्स कमिटमेंट, या you just want to see कि should I date, should I not date, should I be single for a while। और मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपने माइंड में ज़रूर रखिए, क्या पता वो आंसर हो जाएं आज की रीडिंग में। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी रीडिंग में मैं स्पेशल मैसेजेस देती हूँ कुछ साइंस के लिए। तो अगर वो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली आप उन मैसेजेस को, उन एनर्जी को क्लेम करें। यू कैन क्लेम इट बाय कमेंटिंग, बाय लाइकिंग दिस वीडियो। बट अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ उसी चीज़ को, उसी मैसेजेस को, उसी एनर्जी को क्लेम करें जो आपसे रेजोनेट करती है। बिकॉज देखो, हर चीज़, हर मैसेज सबके लिए हो वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मैंने शफ़ल कर दिया है अपने कार्ड्स को, और आप टिल जानते ही हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी, और अपने एक क्लियर माइंड से एंड जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू वांट योर लव लाइफ टू बी, और अकॉर्डिंगली आप अपना पाइल चूज़ करिएगा। बिकॉज ये एक इंटेंसिव रीडिंग है, तो आज मैं 3 कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। तो हर पाइल के लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। तो और मैं टाइम स्टैम्प भी नीचे डाल दूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव चोजन पाइल 2, देन आई विल पुट द टाइम स्टैम्प फॉर दैट इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल पिन दैट कमेंट। तो पहला पाइल तो रिवील हो गया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, द मैजिशियन। और जो दूसरा कार्ड है उसका आया है रिवर्स्ड द स्टार। तो अब हम इसके कार्ड्स भी देख लेते हैं, बिकॉज ये एक इंटेंसिव रीडिंग है एंड वी आर डूइंग द 3 कार्ड स्प्रेड। तो वॉट एवर पाइल यू हैव चोजन उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने 2 और कार्ड्स फॉर ईच पाइल निकाले हैं। सो हियर वी हैव the 2 cards for the pile 1, एंड ये पाइल 2 के भी कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो जो पाइल 1 में हमारे पास तो मैजिशियन तो था ही। अब हमारे पास है रिवर्स्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और फिर हमारे पास पाइल 2 में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और रिवर्स्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटेंसिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ। तो ये जो मैजिशियन कार्ड है ना, ये बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी आपकी लव लाइफ में कुछ तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी लव लाइफ में कोई वाइब नहीं है, वो कहते हैं ना, या बिल्कुल पावरलेस है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लव लाइफ में कुछ तो चल रहा है डेफिनेटली। कहीं ना कहीं कोई इंटेंस कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप किसी से बात कर रहे हैं। वो होता है ना कि बस एकदम वाइब मैच हो रही है किसी से, वो डेफिनेटली इस वक्त हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि मे बी कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है, समवन इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन एक्टिवली। ठीक है, मे बी वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले रहे हैं, दे रियली मीन इट। थ्रू कॉन्फिडेंस दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर डिज़ायर्स। ठीक है, एंड बट हाँ, बिकॉज मैजिशियन आया है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कार्ड भी है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिक्स्ड सिग्नल्स भी मिल रहे हैं आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, कई बार होता है ना, इंसान, सामने वाला इंसान बहुत सब चीज़ें सही ही करता है, और आपको लगता है कि ये सब कैसे सही कर रहा है, एंड यू आर लाइक कि मे बी कोई इमोशनल डेप्थ नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, एक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब सब कैसे सही हो रहा है इसके साथ। ठीक है, फिर बट अगर हम बात करें, जो आपका रिवर्स्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ठीक है, नॉर्मली वैसे तो रिवर्स्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कोई टेंशन है, कोई कन्फ्यूजन है, क्योस है, कुछ ईगो क्लैश हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ये कार्ड आया है कि कुछ ऐसी बात हुई होगी टेंशन वाली, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट
अब ऐसा हो रहा है कि आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पर्सन ने इन्फ्लुएंस करा हो, मे बी आप किसी की बातों पे आ गए हो, या मे बी वो सामने वाले को भी किसी ने इन्फ्लुएंस करा हो। और बिकॉज हमारे पास रिवर्स्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत गार्डेड हो और वो सामने वाला भी बहुत गार्डेड है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि आई हैव बिन हर्ट बिफोर, अब मुझे दोबारा से आई डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो ये जो तीनों का है, ये कोई भी कैजुअल स्प्रेड नहीं है, बहुत ही अच्छा स्प्रेड है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। पोटेंशियल डेफिनेटली दिख रहा है, बट अगेन सोच समझ के आपको आगे बढ़ना होगा, देखना होगा, उसको थोड़ा टाइम देना होगा बेसिकली, ठीक है। और अगर आप लियो या सैजिटेरियस है, या मे बी यू आर इन्वॉल्व विद समवन हु इज़ लियो और सैजिटेरियस, देन ये तो बहुत ही क्लियर रीडिंग है आपके लिए। डेफिनेटली आप इससे रेजोनेट करेंगे, बिकॉज दीज टू साइंस, या तो आप हो या मे बी इट्स योर पर्सन, डेफिनेटली ये आपके लिए है। कुछ ना कुछ जो मैंने बोला वो ज़रूर एप्लीकेबल होगा, या वो हो रहा होगा आपकी लाइफ में इस वक्त। तो आ जाते हैं अपने सेकंड पाइल की तरफ। ये जो पाइल है, बिकॉज हमारे पास रिवर्स्ड द स्टार आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप एग्जॉस्टेड हो गए हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। यू आर क्वेश्चनिंग थिंग्स, यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड, पॉजिटिविटी थोड़ी कम है इस वक्त आपके लिए। मतलब यू आर लाइक कि ओके आई वांट टू बिलीव इन लव, बट मतलब कैसे करूँ, कैसे करूँ यकीन, बिकॉज माई एक्सपीरियंसेस हैव बिन डिफरेंट। तो यहाँ पे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप डेफिनेटली हर्ट तो हो, कुछ ऐसे आपने धोखा भी खाया है, बट बिकॉज हमारे पास रिवर्स्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, जो क्लियरली डिपिक्ट करता है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और ऐसा एकदम हो जाता है ना कि कई बार हट जाता है इंसान किसी चीज़ से, वो तो आप फील कर रहे हो डेफिनेटली, बट बिकॉज रिवर्स आया है कार्ड, तो आप उसको रिलीज भी कर रहे हो। थोड़ा आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, लेट मी गिव इट अ चांस, और लेट मी ट्राई टू ब्रेक थ्रू दिस साइकिल, ठीक है। सिचुएशंस को और थोड़ा आप देखना चाह रहे हो, जैसे क्योंकि द स्टार ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग इतना इमोशनली कनेक्टेड विद देम एज वेल, एंड यू आर लाइक कि अच्छा मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, और ये भी इंसान मुझे नहीं देख पा रहा है वैसे जैसे मैं चाहती हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो है ही पेशेंस का कार्ड, रिफ्लेक्शन का कार्ड। तो डेफिनेटली आप कर तो रहे हो, पेशेंस है आप में, आप वेट कर रहे हो कि मे बी लेट मी सी वेयर दिस कनेक्शन गोस, कहाँ पे कनेक्शन ये जाता है, कैसे डेवलप होता है, ठीक है। और आप समझ रहे हो कि देखिए कुछ अच्छी चीज़ों को तो ऑब्वियसली टाइम लगता ही है। ये बहुत ही एक इमोशनल स्प्रेड है, बहुत ही इमोशनल स्प्रेड है ये। मतलब यू आर लाइक कि भाई मुझे कुछ रियल चाहिए इस वक्त, अब मुझे आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मुझे कुछ रियल चाहिए। इमोशनल बर्नआउट डेफिनेटली दिख रहा है, एंड बट इट ऑल्सो मीन्स कि बहुत विजडम आ रही है आप में रिगार्डिंग लव, बहुत ज़्यादा विजडम आ रही है। यू आर नॉट इन दैट इल्यूजन वर्ल्ड, या कोई फैंटेसी में नहीं जी रहे हो आप, ठीक है। डेफिनेटली बहुत विजडम आ रही है, बट उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे या कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है। तो ये है। और अगर आपका साइन है एक्वेरियस, टॉरस एंड जेमिनाई, देन ये तो रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है। मे बी ये साइन या तो आपका है, या मे बी आप जिसके साथ करंटली इन्वॉल्व हो उनका है, या जिनके साथ आप पास्ट में भी इन्वॉल्व थे मे बी उनका भी हो सकता है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली इन साइंस के लिए तो डेफिनेटली ये रीडिंग है, आप डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे। तो आज की ये लव रीडिंग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। आई होप कि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, एंड प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, एंड जस्ट सपोर्ट द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट,
liking it and leaving a comment. So thank you so much. See you in another reading.